बता रहे थे कि हम जूना अखाड़े के हैं और जूना अखाड़े से भी बातचीत होगी और इनको भी बैठाया जा रहा है कि जूना अखाड़े के हैं कि नहीं है। इस तरीके से जो है मेला में बहुरूपिये घूम रहे हैं। आओ बेटे इधर। क्यों आएगी? अरे क्यों छोड़ोगे घर? आप कौन है? हम कौन है? महाराज हम। और वो बच्चे काम मेरा है। दोस्तों, महाकुंभ में आस्था का सैलाब उमड़ रहा है। प्रयागराज की पावन धरती पर देश और दुनिया के तमाम साधु संत, तमाम श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, क्योंकि ऐसा महाकुंभ 144 सालों के बाद आया है और शायद फिर से 144 सालों के बाद ही आएगा। दोस्तों, लेकिन इसी साधु संतों के भेष में, साधु संतों के वेशभूषा में कुछ ऐसे कपटी लोग भी हैं, कुछ गंदे लोग भी हैं, जिन्होंने कपड़े तो साधु संतों का पहन रखा है, लेकिन उनका काम साधु संतों का कतई नहीं है। उनका काम लोगों को लूटना, लोगों के साथ गलत आचरण करना है। आज की कहानी जो मैं आपको बताने वाला हूँ, एक सच्ची कहानी जो एक 11 साल की बच्ची के साथ घटित हुई है। इस कहानी को जब आप सुनेंगे तो आपके भी आंखों से आंसू बहने लग जाएगा कि ऐसे भी लोग, ऐसे भी व्यभिचारी लोग साधु संतों के रूप में इस महाकुंभ में पहुँचे हुए हैं। तो दोस्तों, आइए जानते हैं इस पूरी कहानी को। एक 11 साल की लड़की के साथ कैसी घटना घटी थी। आप लोग जो है साधु को बेचे नहीं थे अपनी बिटिया? नहीं, आप लोग नहीं दिए नहीं थे? अपना बेटे 12 साल के बाद इसकी माँ को ये पैदा हुई है। फिर मैं जहाँ जा रही थी वो मेरे पीछे पीछे आ रहा था और फिर उसके बाद एक अखाड़े मेरे को ले जा करके बंदूक दिखा के कह रहा है कि अगर किसी को कुछ बोली तो तुमको बंदूक से मार जाओगी। अच्छा, ऐसा साधु बोल रहा था? हाँ। तो आंसू के द्वारा मीडिया वाले भगवान बन के आए हैं। हाँ। कि हमारी बच्ची के बचा ली हैं। वो कोई गुरुजी नहीं थे? बताओ। हाँ, वो कोई गुरुजी नहीं थे। आपके कोई गुरुजी नहीं थे, वो फर्जी बाबा थे। जोगी है वो अखाड़े वाला, उसको ताक रही थी, ऐसे ऐसे ताक रही थी। जब इसको मैं न्यूज में देखी तब बोले कि लगता है मेरी बेटी को कुछ कर दिया या मतलब मंत्र उंतर मार दिया या कुछ। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के भदोही जिले की रहने वाली एक लड़की जिसका नाम अंशिका था। अंशिका की उम्र 11-12 साल के आसपास थी। अंशिका 6ठी क्लास में पढ़ती थी। एक दिन उसके चाचा उसे दवा कराने के लिए, उसका इलाहाबाद के प्रयागराज से दवा चलता था, किसी चीज़ की कोई बीमारी थी उसको या कोई दिक्कत थी, वो दवा के चक्कर में उसका चाचा उसको लेकर के प्रयागराज पहुंचते हैं। उसका दवा वगैरह लेने के बाद जब वो लोग निकलने लगते हैं तो उसके चाचा कहते हैं कि यहाँ पर मेला लगा हुआ है, कुंभ मेला लगा हुआ है, तो देखना चाहती है क्या? अंशिका कहती है, हाँ चाचा, मुझे मेला दिखा दीजिए, मुझे मेला काफ़ी अच्छा लगता है। और जब अपने चाचा से वो जिद करने लगती है तो उसके चाचा उसे लेकर के और कुंभ मेले में पहुँच जाते हैं और उसे कुंभ मेला घुमाने लग जाते हैं। लेकिन दोनों एक साथ घूम रहे थे। अंशिका बहुत खुश थी और अपने चाचा के साथ मेला घूम रही थी। लेकिन तभी चलते चलते उस भीड़ में अचानक से उसका हाथ अपने चाचा के हाथ से छूट जाता है और उसके चाचा आगे बढ़ जाते हैं और अंशिका उसी मेले में गुम हो जाती है। काफ़ी देर तक उसके चाचा उसको ढूंढते रहते हैं और इधर अंशिका अपने चाचा से बिछड़ करके फूट फूट करके रोने लगती है और अपने चाचा को ढूंढने लगती है। कई लोगों से वो कहती भी है कि मेरे चाचा मुझे छोड़ करके चले गए हैं, मुझे अपने चाचा का साथ मुझसे छूट गया है। और यही कहते कहते एक दुकान के ऊपर खड़ी हो जाती है और उस दुकान पर एक माला को देखती है। उस माला को देख करके वो भूल जाती है कि वो कहीं गुम हुई है, क्योंकि बच्ची सिर्फ 11-12 साल की थी और बच्चे इन सब चीज़ों में ये सारी चीज़ें भूल जाते हैं और वो माला देखने लग जाती है। जो दुकानदार होता है कहता है तुम्हें ये माला लेना है क्या? वो कहती है हाँ, मुझे माला लेना है। और वो दुकानदार उससे कहता है कि 100 रुपये का माला है। अंशिका के पास 100 रुपये थे नहीं और वो नहीं ले पा रही थी। उसके बाद फिर उसे अपने चाचा की याद आने लगती है कि चाचा कहीं बिछड़ गए हैं और फिर से वो फूट फूट करके वहाँ पर रोने लगती है। तभी वहाँ पर बगल में एक साधु खड़ा था। वो साधु उसके पास आता है और उसे उसका हाथ पकड़ करके और साइड में लेकर के आता है और कहता है बेटी तुम क्यों रो रही हो, क्या परेशानी है, क्या दिक्कत है तुम्हें, मुझे बताओ। तो वो बंशिका सारी चीज़ें अब उस साधु को बता देती है और कहती है साधु बाबा, मैं अपने चाचा के साथ मेला घूमने के लिए आई थी, मैं दवा के लिए यहाँ पर आई थी, लेकिन मेरे चाचा मुझसे बिछड़ गए, कहीं चले गए हैं और मुझे मिल नहीं रहे हैं, अब मैं अपने घर कैसे जाऊँगी। और इतना कह करके वो रोने लगता है। तभी साधु उसे कहता है कि तुझे माला लेना है क्या? वो कहती है हाँ मुझे माला पसंद है। तो कहता है ठीक है, तू चल मेरे तंबू में चलो, तुम वहाँ पर बैठो, मैं तुम्हारे चाचा को ढूंढूंगा और तुम्हें चाचा भी मिलवा दूंगा और तुम्हें माला भी खरीद करके दे दूंगा। उसके बाद वो साधु उसे अपने तंबू में लेकर के बच्ची को चला जाता है और वहाँ ले जा कर के इसे डराने धमकाने लगता है। उसे हथियार का
हथियार वगैरह निकाल करके और उसे दिखाने लगता है और कहता है कि अगर तू मुंह खोलेगी, कुछ बोलेगी और तुम यहाँ से इधर उधर कहीं जाएगी तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। लड़की 11-12 साल की अंशिका काफ़ी डर जाती है और शायद वो जो साधु था उसको कुछ नशीली पदार्थ भी खिला देता है और वो लड़की नशे में हो जाती है और उसके बाद वहीं पर उसी के साथ उसी तंबू में रहती है। दोस्तों, इस तरह से उसके चाचा उसको ढूंढते ढूंढते कई घंटे बीत जाते हैं, 3-4-5 घंटे बीत जाते हैं और वो उसका चाचा अनाउंस वगैरह भी करवाते हैं। लेकिन अब वो लड़की तो चुंगल में थी साधु के, और साधु के उस तंबू के अंदर बैठी हुई थी। साधु उससे बहला रहा था, फुसला रहा था, उसके शरीर को इधर उधर हाथ लगा रहा था और उस लड़की को बार बार डरा रहा था। कभी वो लड़की के आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन जब उसके आंखों से आंसू बहते हैं तो उसे डराने धमकाने लगता है और कहता है कि तुम्हें यहीं पर चुपचाप रहो, तुम्हें मैं अपना शिष्य बनाऊंगा, शिष्या बनाऊंगा और तुम मेरे साथ ही रहोगी। और इतना कह कर करके उसे अपने पास रखे रहता है, उसके डरा देता है, धमका देता है और लड़की छोटी सी बच्ची और काफ़ी डर जाती है साधु से। और फिर से उस साधु को ये बातें करते हुए, लड़की को डराते धमकाते, वहीं पर थोड़े दूर पर कुछ मीडिया वाले होते हैं जो खाना खा रहे होते हैं। उनका ध्यान जब उधर जाता है, उस साधु को देखते हैं और उस छोटी सी बच्ची को देखते हैं तो सोचने लगते हैं, आपस में बातें करने लगते हैं कि आखिर ये साधु इस छोटी सी बच्ची के साथ क्या कर रहा है। अपनी कुटिया में इसको रखा हुआ है और इस लड़की को डरा रहा है, धमका रहा है। एक साधु, एक जो मीडिया वाला था, उसके नज़दीक जाता है और उसकी बातें सुनने की कोशिश करता है तो उसे साफ साफ सुनाई देता है कि उस लड़की को डरा रहा था, उसको कह रहा था कि तुम कुछ भी कहीं नहीं जाओगी, कुछ भी नहीं करोगी, तुम्हें मेरे साथ ही रहना है। और लड़की को देखने के बाद उस मीडिया कर्मी को ऐसा लग रहा था कि लड़की नशे की हालत में है, या लगता है कि कुछ पूजा पाठ करके उसे अपने चुंगल में साधु ने फंसाया हुआ है। वो मीडिया कर्मी अपने बाकी साथियों से जाकर के सारी चीज़ें बताता है और कहता है कि मुझे तो कुछ गलत लग रहा है, इस लड़की के साथ कुछ गलत हो जाएगा, इसे बचाना पड़ेगा, इस कुछ न कुछ करना पड़ेगा। और सारे मीडिया कर्मी जो होते हैं वहाँ से पुलिस के पास चले जाते हैं और पुलिस को सारी चीज़ें बताते हैं कि ऐसी ऐसी बात है। तभी वहाँ पर एक शानदार पुलिस अफसर, एक सब इंस्पेक्टर साहब जो बड़ी बड़ी मूछें रखे हुए थे और सीधे अपनी टीम के साथ वहाँ पर उस साधु के कुटिया के पास पहुँच जाते हैं और उस साधु से पूछते हैं कि आखिर क्या बात है, इस लड़की को तुम अपने पास क्यों रखे हुए हो। वो साधु कहता है कि मेरा शिष्या बनना चाहती थी, ये मेरे पास रहना चाहती है, इसलिए मैं इसे अपने पास रखा हूँ। उस लड़की के ऊपर कुछ उसने जादू कर दिया था, वो जैसा जैसा चाह रहा था वो लड़की भी वैसे ही बोल रही थी, वो जो कहवाना चाह रहा था वो लड़की कह रही थी। ऐसा पता नहीं क्या मंत्र उसके ऊपर मारा था उसने, उसको इस तरह से उसका माइंड वॉश कर दिया गया था, जो जिस तरीके की बातें वो कहवाना चाहता था वो लड़की वैसी ही बातें कर रही थी। वो पुलिस वालों से पूछता है कि इस लड़की से पूछ लीजिए। तो जो इंस्पेक्टर होते हैं उससे पूछते हैं, बेटी तुम इसके साथ रहना चाहती हो और तुम्हारे माँ बाप कौन हैं, तुम कैसे यहाँ पर पहुँची हो। तो वो लड़की कहती है कि मैं अपनी मर्ज़ी से इनके साथ आई हूँ। लेकिन सच्चाई कुछ और थी। जो सच्चाई थी वो अपने चाचा के साथ बिछड़ गई थी और बाद में जब सारी चीज़ें ये पता चलती है, सारी चीज़ें पूछने के बाद और इधर उधर से पता लगाने के बाद जब सारी कहानी खुल करके आती है तो फिर उस लड़की को बचाया जाता है। उस लड़की को बचा करके और उसके माता पिता का एड्रेस लिया जाता है, उसके घर का पता लिया जाता है और उसके घर पर उस लड़की को पहुंचाया जाता है। दोस्तों, अगर शायद वो मीडिया वाले वहां पर नहीं पहुंचे होते तो शायद ये लड़की आज बची नहीं होती। इस लड़की को ले करके और ये कहीं न कहीं रफू चक्कर हो गया होता। नाम है बेटा? वंशिका। वंशिका, घर कहाँ है? नजरपुर। हैं? नजरपुर। ये किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है? डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? भदोही। भदोही जिला। बेटा यहाँ कैसे आई हो? घूमने। किसके साथ आई हो बेटा? गुरुजी के साथ। गुरुजी के साथ। तो गुरुजी के साथ तुमको कौन पहुँचाया इनके पास में? गुरुजी आए थे लेने। अच्छा, गुरुजी लेने आए थे। वो गुरुजी का क्या नाम है? कौन गुरुजी आए? संजय गिरी जी। संजय गिरी आए थे। घर से ले आए हैं? नहीं। हाँ। ये बच्ची इनके साथ है? हाँ, बच्ची मेरे साथ है और मेरे पास रहेगा वो। हाँ। तो अभी एक कुंभ मेले में आई है दर्शन मेला करने को। जब इसका जाने का इच्छा रहेगा तो हम इसका घर भी छुड़वाएंगे और नहीं तो मेरे साथ।
अखाड़े से अकेले क्यों एकांत में लेके इसको बैठे हैं? नहीं, अभी हम ऐसे घूमते फिरते आया और ये भुजा खाने को हमने बोला। भुजा तो अपने अखाड़े में भी तो खा सकते थे। कौन सा अखाड़ा है आपका? जूना अखाड़ा है। जूना अखाड़ा है। रहने वाले कहाँ के हैं आप? रहने वाले भी हम इधर ही के ही हैं। इधर ही नहीं, बताइए रहने वाले कहाँ के हैं? अरे साधु इधर ही के हैं। अरे आपका घर कहाँ है? घर क्या, साधु का मठ मंदिर रहता है। अरे गांव कहीं पैदा वैदा हुए होंगे, कहीं पैदाइश शुरू में घर पे माँ बाप रहे होंगे। बरेली में हमारे मठ है, पंचानन मठ। देखिए संदिग्ध लग रही है। देखिए दर्शकों, ये बच्ची कह रहे कि हमारा घर भदोही है और ये कह रहे हैं कि हमारा घर कहाँ है आपका? बरेली। इनका घर बरेली है और इसका घर भदोही है। छोटी सी बच्ची है। हाँ, मठ मंदिर है। मठ मंदिर आपका घर पूछे हैं तो इस बच्ची से आपको कैसे संपर्क हुआ? बच्ची मेरे पास आया है, मैंने उसको। अकेले आई बच्ची अकेली आई। अभी बच्ची बोल रही थी कि हमारे घर। जब मीडिया वाले भाई उस साधु के पास जाकर के पूछ रहे थे, उससे बातें करना चाह रहे थे कि आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं, तो बहुत सारी बातें वो बदल रहा था। कभी वो बता रहा था कि मैं बरेली का हूँ, कभी बताता था कि जूना अखाड़े का हूँ, कभी बोलता था कि ये लड़की अपने पास ऐसे ही मेरे पास आ गई है, और कभी बोलता था कि मैं इसे लेकर के आया हूँ। बहुत सारी बातें वो करता था, जिसे सुन करके मीडियाकर्मी ये समझ गए थे कि ये ज़रूर कोई न कोई फरेबी है और इस लड़की को अपने चुंगल में फंसा करके कोई न कोई गलत काम इस लड़की के साथ कर देगा। और एक मीडियाकर्मी भाई इतना शानदार काम किया जिसे देख करके हर व्यक्ति उसे आज सल्यूट कर रहा है। उस व्यक्ति की आंखों में आंसू था। वो बार बार यही कह रहा था कि इस लड़की को देख करके मुझे अपने भतीजी का याद आ रहा था। मेरे भतीजी का शक्ल इस लड़की से मिलता जुलता है। और यही सोच करके और मैंने सोच लिया था कि किसी भी तरह से मैं इस लड़की को बचा करके रहूँगा। इसी बचाने के चक्कर में ये जो साधु था और इस साधु के साथ वाले एक दो साधु थे जो उस मीडियाकर्मी के ऊपर अटैक भी कर दिया था। उसका कैमरा भी तोड़ने की कोशिश उन लोगों ने किया था, लेकिन उस व्यक्ति ने हार नहीं माना और पुलिस इंस्पेक्टर को सारी चीज़ें जा कर के बताया और पुलिस की टीम आकर के और उस लड़की को रेस्क्यू किया और उस साधु को अपने पास गिरफ्तार करके और जेल भेज दिया गया है। लड़की को रेस्क्यू करके और उसके माता पिता के घर पहुंचा दिया गया है। घर पहुंचने के बाद लड़की ने अपनी पूरी कहानी सच्ची बता दिया। उसने बताया कि वो अपने चाचा के साथ गई थी और वहां जाकर के मैं रास्ता भूल गई और ये जो साधु था उसे डरा धमका करके और उससे सारी बातें कहवा रहा था। ये साधु उसको ज़बरदस्ती अपने साथ रखना चाहता था और अपने साथ लेकर के जाना चाहता था। ये सारी बातें जब सारे लोगों को, पुलिस वालों को, सबको पता चला तो उसको, जो साधु के भेष में जो कपटी व्यक्ति था, उसको जेल में डाल दिया गया है। आगे की कार्रवाई होने वाली है, जो भी होता है वो पता चलेगा। तो दोस्तों, ऐसे ऐसे दरिंदे भी हैं जो इस साधु के भेष में और यहाँ पर हमारे प्रयागराज में इस कुंभ मेले में इस तरह से घूम रहे हैं। माँ बाप को सोचने की ज़रूरत है कि अपने बच्चों को अगर लेकर के जाते हैं तो बड़ी ही सावधानी से लेकर के जाएं। और ऐसे ऐसे केस बहुत सारे सामने आ रहे हैं। अभी कुछ दिनों पहले एक ऐसी केस आई थी जहाँ पर माँ बाप ने खुद अपनी बेटी को ले जा कर के और वहाँ पर किसी साधु के पास दे दिया था कि ये मेरी बेटी साधु बनना चाहती है, संत बनना चाहती थी है, इसलिए दान के रूप में हम यहाँ पर इस बेटी को दे रहे हैं। ऐसी क्या बात होती है कि बेटे और बेटी को पैदा करने के बाद और उसे इस तरह से छोड़ दिया जाए। अपने बच्चों को अपने पास संभालिए, उन्हें पढ़ाइए लिखाइए, एक अच्छा नेक इंसान बनाइए। साधु संत बनाने का इस उम्र में 7 साल, 8 साल, 12 साल, 14 साल में कौन ऐसा काम करता है। अपने बच्चों को संभालने की ज़रूरत है। और जो भी व्यक्ति मेरे इस वीडियो को बना करके आपके सामने रखने का मतलब, मेन मकसद यही है कि अगर आप कभी भी कुंभ मेले में जाते हैं और अपने बच्चों को लेकर के साथ में जाते हैं तो उनका पूर्ण रूप से ध्यान रखिए, ख्याल रखिए। उनका हाथ कभी आपके हाथ से छूटने ना पाए, नहीं तो उस मेले में वो इस तरह से गुम हो जाएंगे कि शायद आपको मिल नहीं पाएंगे। बहुत सारे ऐसी केसेज होती रहती हैं। सदियों से ये बातें सुनते आ रहे हैं हम लोग कि कुंभ मेले में गुम हो गया और मिला नहीं, 25 सालों के बाद मिला, 40 सालों के बाद मिला, या मिला ही नहीं, कुछ अता पता ही नहीं चला। तो अपने बच्चों को अपने साथ रखिए। हो सके तो बच्चों को कुंभ मेले में लेकर के ही ना जाएं, और लेकर के जाते भी हैं तो उनका ध्यान रखें। मेला बेशक न घूमें, न इधर उधर जाएं, लेकिन अपने बच्चों का हाथ आपसे न छूटे, इस चीज़ का आप हमेशा ध्यान रखिए। तो दोस्तों, इस तरह के दरिंदे हैं, बचने की ज़रूरत है, अपने परिवार को बचाने की ज़रूरत है। आपको कहानी कैसी लगी? सबसे पहले तो जो कार्य इन्होंने मीडिया बंधु ने किया, ऐसा कार्य शायद
हर व्यक्ति अगर करेगा तो बच्चों के साथ ऐसा कभी भी हादसा हो ही नहीं सकता है। हर व्यक्ति इसी इंसानियत का जो परचम अगर देश में लहराएगा तो ऐसा कभी भी बच्चों के साथ नहीं हो सकता है। जो मीडिया बंधु ने किया इनको सैल्यूट करता हूं, और जो हमारे पुलिस इंस्पेक्टर ने किया है उनको भी हमारी तरफ से सैल्यूट है। आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।